हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव वीडा। तो आज की इस वीडियो में हम जो है हमारा चैप्टर लिविंग वर्ल्ड ही पूरा कर देंगे। ये मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड की। वर्ल्ड मतलब संसार, दुनिया। वर्ल्ड का मतलब तो हम सबको पता होगा, बात है लिविंग की। अब लिविंग क्या होता है? जिंदा। कोई चीज जिंदा कब होती है, उसके लिए कुछ फीचर्स हैं जो आगे मेंशन किए गए हैं। वो जो फीचर्स है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक है करेक्टरिस्टिक फीचर। एक है करेक्टरिस्टिक फीचर, दूसरा है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर कौन से फीचर? वो फीचर जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती। कोई एक्सेप्शन नहीं होती तो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे सब में वो सब में जो है वो होते ही होते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर, जिनमें एक ना एक तो एक्सेप्शन हो ही जाती है। क्लियर? तो अभी चलते हैं आगे, उन फीचर्स की बात करते हैं जो बताते हैं कि कोई भी चीज लिविंग हो कब होगी और नॉन लिविंग कब होगी। सबसे पहला फीचर है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बढ़ना। अब दो तरीके से ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। दोनों की दोनों ग्रोथ जो है हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स पे जो है, मतलब ऑर्गेनिजम्स पे या फिर जो भी हमारे थिंग्स है उन पे होती है। इंटरनल मतलब जो अंदर से ग्रोथ हो। एक्सटर्नल मतलब जब बाहर से ग्रोथ हो, जिसे हम बोलते हैं एक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पहाड़ था, ये नीचे ग्राउंड है, वो शुरू में इतना सा था। ये क्या है? ये क्या है इतने से? ये हमारे सैंड डिपॉजिट्स है, डस्ट डिपॉजिट, जो भी स्टोन्स वगैरह जो भी होते हैं हमारे डिपॉजिट्स यूजुअली वो है। फिर हवा चली, पानी चला, जो भी हुआ, ह्यूमंस ने डिपॉजिट किए, वट एवर द रीजन में भी, ये जो है हमारा इसका ढेर इकट्ठा होके और भी बड़ा हो गया। ग्रोथ तो इसकी भी हुई। ग्रोथ तो इसकी भी हुई, बट इट इज एन एक्सटर्नल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ नहीं हुई। इंटरनल ग्रोथ होती है ह्यूमंस की, जैसे हाइट लंबी हो गई, वेट वेट गेन हो गया, ऐसी चीजें आती है हमारी बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। प्लांट्स की बात करें तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब कभी ना खत्म होने वाली, हमें नहीं पता वो 5 साल तक उनके सेल्स में ग्रोथ डिवीजन चलती रहेगी या 10 साल बाद, वी हैव नो आइडिया। प्लांट्स की, एनिमल्स की बात करें तो द ग्रोथ इज डिटर्मिनेट। ग्रोथ इज डिटर्मिनेट मतलब हमें पता है एक 13 एज ग्रुप है हमारा, इसके बाद जो है ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे अमीबा, तो डिवीजन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, इस तरीके से है वो अभी प्रेजेंट में, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। तो अब उसे पता है कि उसे डिवाइड करना है फर्दर, तो वो क्या करेगा, पहले ही अपना सेल जो है कंपैरेटिवली बड़ा कर लेगा, डबल कर लेगा अपने साइज के। तो ग्रोथ तो हुई, ग्रोथ तो हुई, वो बात अलग है, आगे जाके फिर से वो जो ग्रोथ है वो छोटे हो गई, बट ग्रोथ तो हुई। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है, बट वहां पे डिवीजन जो होती है और ग्रोथ, दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर। क्लियर? ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ करेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर। करेक्टरिस्टिक फीचर क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो एबायोटिक लोगों में भी होती है, एबायोटिक थिंग्स में भी होती है, वो बस एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, तो फर्क ग्रोथ तो होती है, तो इट्स एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आ गया तो करेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर? अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ये भी हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तीन कैटेगरीज लेंगे हम, यूनिसेलुलर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी कॉपीज बना सकते हैं, यस दे कैन। प्लांट्स कर सकते हैं, यस दे कैन। एनिमल्स कर सकते हैं, दे कैन, यस। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं,
न्यूल है ने स्टेराइल ह्यूमन इनफर्टाइल कपल, तो ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक्सेप्शन तो आ गया एक्सेप्शन तो आ गया, इसीलिए ये हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर? तो अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। थर्ड फीचर आ गया हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है। डिफाइनिंग फीचर मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। हर एक सेल जो है हमारा, यूनिसेलुलर ले हम, यूनिसेलुलर ले, प्लांट्स ले या एनिमल्स ले, तीनों के पास जो है हमारा मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फंक्शन है जो सब में होता है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शन एक सेल में होती है, उन सब का सम टोटल होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब इनके नाम से याद रखना, एनाबॉलिज्म मतलब ए मतलब ऐड होना, ए मतलब ऐड होना। जब छोटी छोटी चीज जो है, छोटी छोटी चीजें ऐड होके हमारी एक कॉम्प्लेक्स बड़ी सी चीज बना देते हैं, कुछ इस तरीके से। ये छोटी, 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 इन सब ने क्या किया? ये सब मिलके, मिल गए ये सारे सिंपलर कंपाउंड्स, और मिलके इन्होंने एक बड़ा कंपाउंड बना दिया, कुछ इस तरीके से। तो पहले छोटे छोटी चीजें थी, फिर बड़ी आई। तो ये क्या है हमारा? दिस इज एनाबोलिज्म। ऐड होते रहना छोटी छोटी चीजों में, फिर बड़ी चीज बन जाना। बात करें कैटाबोलिज्म की, तो कैटाबोलिज्म क्या होता है? एक बड़ी चीज थी, इसका रिवर्स होता है एनाबोलिज्म का रिवर्स। कैटाबोलिज्म सी सी यानी कट होना, बड़ी चीजों से कट होके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, यानी इसका रिवर्स जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसका रिवर्स लाइक दिस। तो ये क्या है? दिस इज एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, एंड दिस इज कैटाबोलिज्म। एक एनाबोलिज्म हो गया, एक कैटाबोलिज्म हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस जो होता है ये हमारा डिफाइनिंग फीचर होता है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारा, उसे पता होता है उसके आसपास क्या चल रहा है, उसके आसपास क्या चल रहा है, हर सबको पता होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास क्या चल रहा है। मतलब उसे पता है कि साइड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसे इफेक्ट हो रहा है, क्या वो उसकी वजह से रिस्पॉन्स करता है? यस, करता है। एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे अमीबा की। अमीबा जनरेट सूडोपोडिया, उसे कैसे पता चलेगा कि उसके साइड में अब फूड पार्टिकल आ गया, अब उसे सूडोपोडिया बाहर बाहर जो है निकालनी है। कैसे पता चलता है? उसे पता चलता है बिकॉज ही इज कॉन्शियस, उसे पता है उसके आसपास क्या चल रहा है। रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से अमीबा इज कॉन्शियस, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस। बात करें प्लांट्स की, जैसे मिमोसा पुडिका, तो ये क्या होता है? मिमोसा पुडिका इज ए छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट जिसे हम कहते हैं। तो आप उसे टच करेंगे तो वो अपने आप को एक समेट लेता है, एक छोटे से एरिया में जो है अपने आप जो है इकट्ठा होना लगता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे पता है उसके आसपास अब कोई और एनिमल आ गया या कुछ और जो भी आ गया, उसे पता चल जाता है, और हो सकता है उस प्लांट को उससे खतरा, इसीलिए वो छुई मुई जो है वो बंद होने लगता है। फिर बात करते हैं हमारे फोर्थ फोर्थ करेक्टर की। इसे एज ए फुल करेक्टर मेंशन नहीं किया, बस एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया गया है कि जो भी लाइफ फॉर्म होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, उनमें सेल तो होते ही होते हैं। सेल तो होते ही होते, ह्यूमंस है सेल है, अमीबा है सेल है, प्लांट्स होते हैं उनमें भी सेल है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे फीचर्स जिनसे हमें पता चले कि कोई भी चीज हमारी लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं आगे।
डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब जो ये लिविंग वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वैरायटी ही वैरायटी है। स्पीशीज जो है अराउंड 1.7 से 1.8 मिलियन तक है। एग्जैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास। कोई ना कोई स्पीशी जो है वो डिस्कवर होती ही रहती है। क्लियर। और अब हम बात करते हैं जरा बायोडाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, नंबर। बायो मतलब बायोलॉजिकल, जब हमारे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन में मिलते हैं, उनमें नंबर इंक्रीज होना उनका, और उनकी वैरायटी भी होना, दैट इज स्पीशीज। स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स क्या होते हैं? कोई भी नया चीज जो भी है, हमें नई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुई है, तो उसके लिए उसके बाद कुछ स्टेप्स जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बेसिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाएगा, फिर उसे क्लासिफाई किया जाएगा। क्लासिफिकेशन के बाद उसको नाम दे देते हैं, साइंटिफिक नाम। अब साइंटिफिक नाम कौन देता है? दो ऑर्गेनाइजेशंस देती है। कौन कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन देती हैं? आईएसबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ISBN, International Code for Botanical Nomenclature, and ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. Botanical मतलब प्लांट से रिलेटेड है, zoological मतलब एनिमल से रिलेटेड है। क्लियर? तो नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे हम। साइंटिस्ट लोग जो है, अब देखो, हम बात करें कोई भी स्पीशीज है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होने हैं। तो अब जैसे कोई साइंटिस्ट इंडिया से है, कोई अमेरिका से है, ये कोई मतलब जर्मनी से है, किसी को इंग्लिश नहीं आती, जो भी है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बेसिकली वो बोलते हैं, और उन्हें साथ में काम करना है। क्या परेशानी आएगी उन्हें? उन्हें नहीं पता होगा कि टाइगर और मतलब लायन और शेर सेम होता है। दे डोंट नो। क्यों? क्योंकि हर लैंग्वेज का जो है अपना अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, हर चीज को वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों को महसूस हुआ कि उन्हें एक कॉमन सिस्टम की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने बनाया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देने का तरीका। बायनोमियल मतलब दो नाम दिए जाते हैं कोई भी हमारी स्पीशीज है। तो दो कौन कौन से नाम दिए जाते हैं? सबसे पहले हम उसका जेनरिक नेम लिखते हैं, फिर हम उसका स्पेसिफिक एपिथेट नेम लिखते हैं। जीनस एंड स्पीशीज क्या होती है? जीनस एंड स्पीशीज ये आगे आएगा। और अगर ये दोनों जो है हमारी जीनस एंड स्पीशीज सेम होती है, तो हम उसे बोलते हैं टोटोनिम्स। सेम जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम, जैसे कैटलैंड, कैटला। क्लियर? तो अब जो नाम दिया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, ये कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल, जो लैंग्वेज होती है, या तो वो लैटिन से लिए जाते हैं, या फिर ओरिजिन मतलब उन्हें उन्हें लैटिन में चेंज किया जाता है, या फिर वो लैटिन से ही लिए जाते हैं। लैटिन डेड लैंग्वेज है, तो किसी लैंग्वेज के साथ पार्शियलिटी नहीं होती कि इंग्लिश में ये नाम क्यों रखे गए, हिंदी में क्यों नहीं रखे गए, फ्रेंच में ये नाम क्यों नहीं रखे गए। तो इसीलिए एक लैटिन जो है हमारी स्पेसिफिक लैंग्वेज रख दी, कि इसी के बेसिस पे जो है हमारी नाम्स रखे जाते हैं, साइंटिफिक नाम। तो फिर सेकंड पॉइंट बात करें, तो पहला जो नाम है मैग्निफेरा इंडिका, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें फीचर्स को ऑब्जर्व कीजिएगा। यू जस्ट ऑब्जर्व द फीचर्स हियर। अब फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा जीनस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जीनस। मैग्निफेरा इज जीनस, मैग्निफेरा इज जीनस, एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स स्पीशी, इंडिका इज स्पीशीज। और जो हमारा हम आपने देखा होगा, मैंने इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है जब हाथ से लिखा है। बट अगर मैं प्रिंट करती, इफ आई प्रिंट, अगर मैं प्रिंट करती, then I would have to print in them italics.
प्रिंट दैम इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में मुझे प्रिंट करने पड़ते, बट मैंने हैंड रिटन हाथ से लिखा है। इटैलिक्स लिखना सबके बस की बात नहीं होती, इसीलिए आई हैव अंडरलाइन देम सेपरेटली। सेपरेटली वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो जो है इस टॉपिक से आता ही आता है यूजुअली स्कूल एग्जाम्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द जीनस जो है वो हमारा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से मैंने जीनस को जो है लिखा है, और स्पीशी का नाम जो है वो मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है, इंडिका, लाइक दिस। क्लियर? और एक रूल होता है यूजुअली, बट हम कई बार इसे फॉलो नहीं भी करते। यूनिवर्सल नहीं है, मतलब कि कुछ कुछ जगह फॉलो किया जाता है, कुछ जगह नहीं। यहाँ पे देखा है यूनिवर्सल लॉज इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो हम बात करें तो साइंटिस्ट ट्राई फॉर क्रेडिट, तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैग्निफेरा इंडिका हमारे जो है साइंटिस्ट लिनस ने डिस्कवर की, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये स्पीशी डिस्कवर की है तो इसका क्रेडिट भी मैं ही लूंगा। क्रेडिट कैसे लूंगा आप? क्रेडिट वो लेंगे कि जो स्पीशी का साइंटिफिक नेम है उसके पीछे अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म लिख के, LINN, लीन। लीन मतलब लीनस। और ना तो ये प्रिंट में इटैलिक्स में होगी, ना इसे अंडरलाइन किया जाएगा। क्लियर? फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या होती है? कोई भी हमें स्पीशीज मिली है, कोई भी चीज हमें मिली है, उसको अलग अलग कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुप कर देना ड्यू टू सम करेक्टर्स। हमें कुछ करेक्टर्स दिख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसपे, तो उसकी वजह से हमने उनको ग्रुप में जो है क्लासिफाई कर दिया। और ये जो कैटेगरीज होती है, इन कैटेगरीज को हम बोलते हैं टैक्सा। व्हाट वी कॉल दीज कैटेगरीज? we call these categories as taxa. फॉर एग्जाम्पल प्लांट से कैटेगरी है, एनिमल खुद एक कैटेगरी है, मैमल्स जिनके पास विजिबल हेयर्स वगैरह होते हैं, ये आगे आएगा ये एनिमल किंगडम में, सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम पढ़ेंगे, बट ये कॉमन कैटेगरीज है। यहाँ पे मैंने लिखा है वही टर्म जो मैंने आपको बताई थी अभी 1 मिनट पहले। जो टर्म्स कैटेगरीज के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज टेक्सा। टेक्सा indicate categories at different level। तो अब इस तरीके से बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करना, बहुत सारे टेक्सा में डिवाइड करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। और पुराने समय की टेक्सोनोमी जो है वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे डिपेंड करती थी। इस पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये यहाँ पे तो मैंने मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी के बारे में लिखा है, बट अगर हम बात करें एंशियंट टेक्सोनोमिक स्टडीज, उसमें मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स इंपॉर्टेंट थे। मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी की बात करें तो इसमें एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर लेते हैं ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म में कितने सेल है अराउंड, कितने तरह के सेल है, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होती है, इकोलॉजी से रिलेटेड उस एनवायरनमेंट पे उसका क्या असर पड़ता है। तो इन सब से रिलेटेड जो है हमारी एक ब्रांच है, सिस्टमैटिक्स ब्रांच। सिस्टमैटिक ब्रांच क्या होती है? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी तो हमें पता चल गया जब हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं टेक्साज में, वो हो जाएगा हमारा टेक्सोजेनी। अब बात करते हैं हम फाइलोजेनी की, कि फाइलोजेनी क्या होता है। पुराने समय से जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये रिलेशनशिप एक उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में बनता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसकी स्टडी को हम फाइलोजेनी बोलते हैं। और जब हम उनकी कैटेगरीज को और फाइलोजेनी को साथ में पढ़ते हैं, देन वी कॉल इट एज सिस्टमैटिक्स। क्लियर? ये सिस्टमैटिक्स जो है हमारा लैटिन वर्ड सिस्टमा से इसका ओरिजिन हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना सिस्टमैटिकली। तो हमारे यहाँ पे मैंने दो बुक्स के नाम लिखे हैं, सिस्टमा नेचुरे एंड स्पीशीज प्लांटरम। साथ में इनकी ईयर, जिस ईयर में ये पब्लिश हुई थी, 1758 1753। ये दोनों बुक्स जो है हमारी लीनियस ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट बुक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है, सारा काम मैं थोड़ी ना करूंगी भाई। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है। यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनोमिक करेक्ट कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की जो डेफिनेशन है वो आपको खुद से लिखनी है। टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो जो हमारी टेक्सास थी, जो हमारे टेक्सास थे, ये वाले टेक्सास, इन टेक्सास को जब हम एक हायरार्की, एक ऑर्डर में जो है अरेंज कर देते हैं, तो हमारा टेक्सोनोमिक हायरार्की बन जाता है। ये यहाँ पे ऑर्डर दे दिया मैंने। इसके साथ ये यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है। किंगडम, के से हम याद रखेंगे क्रिश, के फॉर क्रिश। फाइलम का पी, प्रेफर, फाइलम का पी प्रेफर। सी फॉर कैंडी, कैंडी नहीं, यहाँ पे आएगा क्लास, क्लास, क्लास आएगा यहाँ पे, नॉट कैंडी। यहाँ पे नहीं, नीचे आना था ये, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम समझ जाना, तुम स्मार्ट तो हुई। तो सी फॉर क्लास, सी फॉर कैंडी। ओ फॉर ऑर्डर, ओ फॉर ओवर। एफ फॉर फैमिली, एफ फॉर फ्रेश। जी फॉर जीनस, जी फॉर ग्रीन। एस फॉर स्पीशीज, एस फॉर सैलेड। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? क्रिश प्रेफर्ड कैंडी ओवर फ्रेश ग्रीन सैलेड। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, डी ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीशीज। एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगी आपको। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे से फिर स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम जो है ऊपर जाएंगे। स्पीशीज की बात करें, स्पीशीज की बात करें तो क्या होता है, जब हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप लेते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जीन्स को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, वो होता है हमारा स्पीशीज। एग्जाम्पल पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो में जो हमारा लियो है, दिस रिप्रेजेंट अ स्पीशी नेम। क्लियर? जीनस की बात करें तो जीनस, जीनस स्पीशीज से पहले आता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने यूज किया है, पैंथेरा, पैंथेरा, यहाँ पे पैंथेरा जो है, पैंथेरा रिप्रेजेंट्स जीनस, पैंथेरा रिप्रेजेंट्स जीनस। एक मिनट, कलर अच्छा सा चूज करने दो, ये बेटर। तो जीनस में क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज जो है उनका ग्रुप जो है इकट्ठा होके हमारा जीनस बना देता है। फैमिली में क्या होता है, रिलेटेड रिलेटेड जो जीनस होते हैं उनमें कंपैरेटिवली कम सिमिलैरिटीज होती है, वो आपस में आके एक फैमिली बना देते हैं। एग्जाम्पल, जीनस पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा, जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने कॉमन नेम लिखा है, साइंटिफिक नेम नहीं लिखा है। जीनस पैंथेरा में लोयन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं। इन सबको हम कैट की फैमिली, जिसे हम बोलते हैं जीनस फेलिस, उसके साथ एक फैमिली में रखते हैं, फेलिडे, फेलिडे। और डॉग्स किस फैमिली में आते हैं, कैनिडे। ऑर्डर की बात करें, जब हमारी फैमिलीज को जो है, जो और भी कम करेक्टर्स जो है उनमें सिमिलर होते हैं, उनको आपस में जो है रखते हैं, असेंबल करते हैं, दैट कम्स अंडर ऑर्डर। तो फिर जो हमारी ऑर्डर कार्निवोरा है, उसमें हमारी फैलिडे यानी कैट वाली स्पीशीज, कैट वाली फैमिली, जिसमें जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस आते हैं। और साथ में जो हमारी कैनिडे फैमिली है, जिसमें हमारे डॉग्स आते हैं, ये दोनों साथ में पुट किए जाते हैं अंडर द ऑर्डर कार्निवोरा। अब क्लास, क्लास में ऑर्डर्स का जो ग्रुप हो जाता है, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा में हमारे मंकी, गोरिल्ला, गिबन आते हैं।
और जो हमारा कार्निवोरा होता है उसमें हमारे टाइगर, कैट, डॉग आते हैं। तो ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा ये दोनों के दोनों हमारे मैमलिया क्लास में आते हैं। फाइलम की बात करें तो ये एक और बड़ी कैटेगरी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल फिशेस, फिशेस के उसको हम बोलते हैं पाइसेस। एम्फीबियंस, रैप्टाइल्स, बर्ड्स को साइंटिफिकली हम बोलते हैं एव्स। मैमल्स, ये सब फाइलम कोर्डेटा। नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड एक फीचर है जिसके बेसिस पे हमने जो है कोर्डेटा फाइलम बनाया है। अगर नोटोकॉर्ड होती है तो हमारा कोर्डेटा फाइलम में वो जो है ऑर्गेनिज्म आता है। तो फाइलम जो है दैट इज कोर्डेटा, नॉट नोटोकॉर्ड। काइंडली मेक इट अ करेक्शन, मेक इट करेक्ट, मेक इट करेक्ट। तो हो गया। फिर हम एक सबसे बड़ी कैटेगरी आ जाती है फिर किंगडम। किंगडम में फाइलम्स को जो है हम कलेक्ट कर देते हैं, जैसे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे जिसमें हमारे आते हैं एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की। इसमें सबसे पहला है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं, उनका कुछ पार्ट ले लिया जाता है, उसे ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है और शीट्स पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। आपने भी कई बार स्कूल के हॉलीडे होमवर्क में ये जो है हर्बेरियम क्रिएट किया होगा। शीट्स पे जो है उसे चिपकाया जाता है, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया जाता है? किस तारीख को उसे कलेक्ट किया गया, कौन सी जगह से उसे कलेक्ट किया गया, उसका इंग्लिश नाम क्या है, उसका लोकल नाम क्या है, उसकी फैमिली, कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करता है, उसके किसने उसे कलेक्ट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिटेल्स उस पे होती है। बोटानिकल गार्डन्स की बात की जाए तो बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं हमारे, इसमें लिविंग और प्लांट्स होते हैं। जब हम लिविंग प्लांट्स कोई जिंदा प्लांट कोई जो है हम प्रिजर्व करके रखे अपनी रेफरेंस के लिए, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सके रिसर्च के लिए। फेमस फेमस गार्डन एनसीईआरटी में 3 मेंशन है। इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, तो जो लिख देता है वो पत्थर की लकीर, वो तो पता होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है क्यू, इंग्लैंड में। इंडियन बोटानिकल गार्डन इन होवरा, इंडिया। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। ये पता होनी चाहिए ये 3 गार्डन। फिर बात करते हैं म्यूजियम की। म्यूजियम में क्या होता है? हमारे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं, जैसे डॉल्स म्यूजियम है एक दिल्ली में, तो उसमें डॉल्स को जो है हमने प्रिजर्व किया, वो लिविंग थोड़ी ना है, बट म्यूजियम तो हम उसे भी कह रहे हैं। तो किसी भी चीज को प्रिजर्व किया जाए, स्पेसिफिकली प्लांट एंड एनिमल नहीं बोल सकते हम, उनकी स्टडी के लिए या रेफरेंस के लिए वो हो जाएगा हमारा म्यूजियम। उन्हें जो है हम यूजुअली कंटेनर या फिर जार में रखते हैं, यूं नहीं होता कि यूं ही पड़े रहे, नॉट लाइक दैट। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो इन्हें हम कॉमनली जू बोलते हैं। आपके एरिया में भी होगा जू, जैसे मेरे एरिया में तिलियार लेक है, वहां पे एक छोटा सा जू है। तो जो प्लेसेस होती हैं वहां पे, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को जो है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनके घर जैसा जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। हालांकि वो जो है एक पिंजरे में बंद होते हैं, बट पिंजरे के अंदर जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेचुरल ट्रीज हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ताकि हम उनसे उनकी फूड हैबिट के बारे में जान सके, वो कैसे बिहेव करते हैं उनके लिए, उनके बारे में भी जान सके। फिर लास्ट है हमारा टेक्सोनोमी कीज। इसे हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स की। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज पे बेस्ड होते हैं। कुछ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये जो है बेस्ड रहता है इनका, इनकी जो नींव है वो हमारी कुछ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स पे होती है। ज्यादा डिटेल में नहीं है कीज आपके, बस थोड़ा सा मेंशन्ड है पोर्शन। और जो ये करेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कपल, वी कॉल देम एज, सॉरी कपलेट, वी कॉल इट एज कपलेट, वी कॉल इट एज कपलेट। क्लियर? फिर एनसीईआरटी में एक टर्म मेंशन है मोनोग्राफ।
मोनोग्राफ एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ एनसीईआरटी हाइलाइट्स लेके आऊंगी, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं मार्क करके आपको बताऊंगी कि ये लाइन तो भाई पता होनी ही चाहिए। मोनोग्राफ्स की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक टैक्सोन के बारे में, कोई भी एक कैटेगरी है उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन होती। कौन कौन सी कैटेगरीज थी हमारे पास, वही 7 कैटेगरीज। क्रिश प्रेफर्ड कैंडी ओवर फ्रेश ग्रीन सैलेड, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीशीज। इनमें से किसी भी एक कैटेगरीज पे अगर हम डिटेल बना दे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दे, दैट इट वुड बी मोनोग्राफ। तो ये हो गया हमारा चैप्टर लिविंग वर्ल्ड खत्म। नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको पहले बता दिया एनसीईआरटी हाइलाइट्स, फिर उसके बाद एनसीईआरटी हाइलाइट्स के बाद हम एक वीडियो रखेंगे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। भाई कर दो ना तुम सब्सक्राइब, तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या?